फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम का, जिसका हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है, ये येलो वाला पोर्शन आपका दिया होगा, बाकी ये जो कलरफुल पार्ट है ये हमें बनाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये येलो वाला पोर्शन हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अपन को इसमें क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। ओके, ये थीटा एंगल को फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, वो है पुली कॉन्सेप्ट। ये होता क्या है, देखो पहले आपको समझना है कि जैसे कि ये व्हील है, आपने देखा होगा आपके गांव वगैरह में क्या होता है कि एक व्हील लगी रहती है, कुआं है ना, कुआं, तो व्हील रहती है उसमें, और फिर यहाँ पे एक बकेट रहेगी, है ना। उस व्हील से यहाँ एक जॉइन कर देंगे एक रोप की हेल्प से ये बकेट को, है ना। और फिर यहाँ पे एक और रहती है, अगर हम ये वाली रोप खींचेंगे, ये वाली, तो ये वाली रोप ऊपर आ जाएगी। यही पुली कॉन्सेप्ट कहता है कि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स और ये टेंशन इक्वल होते हैं। तो यही पुली कॉन्सेप्ट हमें समझाता है, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होता है, ये जो टेंशन होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो अब बताओ ये वाला फोर्स कौन सा लग रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ये हमारा लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी होता है ना, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारा मास क्या है, ये हमारा एक बॉडी है, इसका मास है m। तो हमारा वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, तो ये हमारा वेट हो जाएगा mg। और जो कि अगर ये इक्वल है, ये जो वेट है ये इसकी इक्वल होगा, क्योंकि ये भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो अगर मैंने जैसे बताया था कि टेंशन, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होता है, क्यों, टेंशन, इक्वल टेंशन होती, तो इसे इनका जो टेंशन होती है वो सेम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये वाला। ओके, ये इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो फोर्स लग रहा है ना, यहाँ ये फोर्स लगता है, इसे हम टेंशन कहते हैं। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब यहाँ साइड भी फोर्स लग रहा है और यहाँ साइड भी लग रहा है, ये फोर्स है ना, टेंशन होगा। तो हमें ना इससे मतलब नहीं होगा, यहाँ वाले जो फोर्स से, क्योंकि हमें तो इस एरिया को बस अपन को पार्ट को सॉल्व करना है, अपन को यहाँ के एंगल निकालना है। तो यहाँ की हमें ज़रूरत नहीं होगी, बस हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ का एंगल निकालना पड़ेगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ वाले के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो ऐसे कनेक्ट करके हमारा वो आ जाएगा। तो मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पहले समझना चाहिए, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि हमारा ये जो mg था, mg ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये फोर्स के, जो कि कौन सा फोर्स होगा, T1। ओके, हमने इसको नेम दे दिया T1 फोर्स। तो अब ये T1 फोर्स को ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते ना, कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है, मतलब टफ है। तो क्या करेंगे कि हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर देंगे, और ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया जाता है, तो उसको आपको आना चाहिए। तो रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो फोर्स है ये किस में डिवाइड होगा, ये T1 साइन थीटा, और जो एंगल के साइड होता है उसे कॉस कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा T1 कॉस थीटा। तो हमने इस तरीके से ये वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे फोर्स हो गए, इसके हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस साइड ऐसे हुआ है, इस साइड ऐसे हुआ है ना, जिस तरह से मैंने बताया आपको, इसी तरह से इस साइड भी हो जाएगा, क्योंकि इसका मास सेम है ना। तो इस साइड भी हमने क्या ले लिया, T2। अब क्या है, अब देखो, आप अपन ने समझ लिया, रिजॉल्व कर लिया है ना, पुली कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ का टेंशन वगैरह निकाल लिया। तो अब क्या होगा कि हमारा यहाँ का टेंशन सेम है ना, तो पता उसका थीटा भी सेम रहता है। इसको प्रूव करने इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो अब दूसरी चीज़ देते हैं, इक्विलिब्रियम। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो दो फोर्स हमारे एक्ट हो रहे हैं, जब हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया, तो ये दो फोर्स हमारे क्या हो रहे हैं, क्या कहते हैं, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पता क्या कहता है, अगर कोई, मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई फोर्स, इक्विलिब्रियम ये कहता है कि कोई बॉडी स्टेबल है ना, तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो बॉडी
कोई बॉडी स्टेबल है तो उसका जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा ज़ीरो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी से ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए हमारा ये जो बॉडी है ये तो मूव कर ही नहीं रहा ना, इसलिए इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए कट हो जाएंगे, है ना। और फिर हमारा कौन सा फोर्स बचता है, ये वाला। इक्विलिब्रियम में तो ये जो जो दोनों फोर्स है ये सेम होंगे। कौन कौन से, ये वाला, ये बॉडी मूव कर ही नहीं रही तो जो फोर्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं, उनका नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, तो ये दोनों फोर्स सेम रहेंगे। तो अब देखो ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ यही दोनों फोर्स लग रहे हैं। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, √2 mg। ये हमने किससे निकाला है, √2m से। ये हमारा मास है बॉडी का, तो इससे हमने ये वेट निकाल लिया है। तो ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू mg मैंने आपको बता दिया ना। ये जो T1 है इसका जो फोर्स लगेगा ना, ये वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला, मतलब ये इक्वल होगा इसके, और फिर ये इक्वल होगा mg के, है ना। ये जो फोर्स होता है मैंने बता दिया ना, टेंशन वो पुली कॉन्सेप्ट से। और फिर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो T1 की क्या आ जाएगा, T1 में कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखो नीचे वाले तो हमने कट ऑफ कर दिया, तो ऊपर वाला बचा, ऊपर नीचे वाला। तो T1 और T2 को जब ऐड करेंगे ना, वो क्या है फोर्स, देखो ना कौन सा लग रहा है, T2 cos थीटा और T1 cos थीटा। इनको जब ऐड करेंगे ना तो हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला। तो पहले हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, T1 में करेंगे वैल्यू पुट, तो T1 में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg वाला, मैंने अभी बताया था आपको। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू को पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया, बस वैल्यू को पुट कर दिया है। अब क्या होगा कि ये वाला, अब देखो हमने यहाँ भी क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया है, तो हमारा आ जाएगा 2mg cos थीटा। हमने बस क्या किया है, ये दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया है, और कुछ नहीं किया है, और फिर इक्वल कर दिया है √2mg को। बस हमने यही किया है कि ये जो ऊपर वाला फोर्स है जो कि है T2 cos थीटा और T1 cos थीटा, इनको प्लस करके ये जो नीचे वाला फोर्स है ये इक्वल है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है ये। अब जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, √2mg cos थीटा, और फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा आ जाएगा √2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, फिर ये इधर चला जाएगा √2, और फिर हमारा आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो 1/√2 पीरियोडिक टेबल में कब आता है, 45 है ना, cos 45 डिग्री, तो फिर ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो 45 डिग्री का ये दोनों एंगल बना रहे हैं, तो ये जो थीटा है दोनों हमारे, ये क्या हो जाएंगे 45 डिग्री के, 45 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएंगे 45 डिग्री। सो देखा ना आपने, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर बहुत ईजी रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।